नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं हिया नेजा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। जैसे ही कोरोना वायरस का डर लोगों में बैठ गया तो वैसे ही लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया और लोगों को जो है वो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल गई। शायद वर्क फ्रॉम होम अब एक न्यू नॉर्मल भी बन गया है। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया। ऑफिसेज नहीं जा सकते थे, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज सब बंद हो गए, जिसके चलते पढ़ाई भी जो है वो घरों के द्वारा ही हुई, ऑनलाइन मोड्स पे हुई और जो काम है ऑफिस का वो भी ऑनलाइन मोड में हुआ। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, जिसके चलते लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से काम करना स्टार्ट हो गए और स्पेशली वो बच्चे जो किसी और शहर में काम करते थे वो भी वापस अपने शहरों में आ गए, अपने गाँव में आ गए और अपनी फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। त्यौहार जो है वो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए। शुरू में तो लोग बहुत खुश थे कि वो अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं और उन्हें बहुत इन्जॉयमेंट फील हो रही थी, बहुत इन्जॉय कर रहे थे लोग वर्क फ्रॉम होम में। पर ये दृश्य जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज का है, इनिशियल स्टेज का है। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होने लगा, लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड होता गया, वैसे ही वर्क फ्रॉम होम के नेगेटिव साइड्स भी देखने को मिले। लोग परेशान हो गए थे वर्क फ्रॉम होम से कि किस तरीके से जो है उन्हें डबल काम करना पड़ रहा है या वो वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा मिक्स कर चुके हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ शायद उनकी प्रोडक्टिविटी भी थी वो कम होने लगी काम को लेके। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे और नुकसान और लोगों ने क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। तो आपको बताते चलूँ कि वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ये भी सोच रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम को अब न्यू नॉर्मल के रूप में ही देखा जाए और क्यों ना अब इन्हें जो है वर्क फ्रॉम होम की परमिशन ज़्यादा लंबे समय के लिए दे दी जाए। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के सीईओ जो जैक डॉर्सी हैं उन्होंने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम जो है उनके एम्प्लॉयज़ हमेशा के लिए कर सकते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट फेसबुक द्वारा भी की गई। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन अब एक्सटेंड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज़ को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो दिख रहा है वर्क फ्रॉम होम के चलते, मगर लोगों के ऊपर इसका क्या असर रहा वो इस वीडियो में आपसे मैं बताने वाली हूँ कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंस किस तरीके से शेयर किए। वर्क फ्रॉम होम से उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश उन्होंने की और अपने ऊपर जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे शायद ऑफिस में हर समय रहने की वजह से, वो भी उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज की, योगा की, मेडिटेशन की, डाइट का बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ी और ये कंपनियों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुआ इस तरीके से कि कंपनीज जो हैं उन्होंने ये देखा कि उनके एम्प्लॉयज़ अब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और जो एब्सेंट होते थे, जो सिक लीव का बहाना लगाया जाता था वो अब नहीं लगा रहे और भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। मगर डिसएडवांटेजेस भी तो हैं वर्क फ्रॉम होम के, तो मैं आपके साथ अभी डिसएडवांटेजेस शेयर करने वाली हूँ। प्रोडक्टिविटी एक टाइम तक ही जो है वो ज़्यादा देखने को मिली, एक समय वो भी आया जब प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई और जो ऑफिस में जो वर्क इन्वायरमेंट लोगों को मिलता था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। डिप्रेशन, एंजाइटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते वो इतने ज़्यादा लीनियंट हो गए कि उन्होंने सिर्फ कमरे में बैठ के जो है वो लैपटॉप के आगे काम करना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि वो नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले मोड में आ गए और वर्क फ्रॉम होम के साथ जो है वो एक कमरे में बैठे लैपटॉप में काम ही करते रहे, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ गया। और साथ ही साथ जो कुछ दिक्कतें जो आती हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई जो ऑफिस में आराम से सॉल्व की जा सकती थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि किस तरीके से जो है उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस जो है लोगों के शेयर कर दूँ। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश की उनके एक्सपीरियंस क्या रहे। कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं आपसे शेयर करूँ तो उन्होंने कहा कि जूम मीटिंग में जो एक्सपीरियंस होता है, जो ऑफिस का एनवायरनमेंट बनता है वो एनवायरनमेंट नहीं होता जो कि ऑफिस में बैठ के बनता है, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आई। और एक और एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर आपके साथ मैं अगर शेयर करूं जो लोगों ने हमारे साथ साझा किया वो ये कि जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम जो है वो उन्हें अकेला बना रहा था। ऑफिस में रह के वो अपने एम्प्लॉयज़ जो बाकी कलीग्स हैं उनके साथ मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, टी ब्रेक्स होती थी, लंच ब्रेक होती थी, जिसके लिए एक इन्वायरमेंट बन जाता था, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता था। वो लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मगर वर्क फ्रॉम होम के चलते ये इन्वायरमेंट जो है वो एकदम से गायब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें लोनली और डिप्रेशन जैसा फील होने लगा। एंजाइटी लोगों में बढ़ गई। लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस शेयर किए कि
उनके बॉस जो हैं वो उन्हें डबल काम देने लगे कि घर से काम कर रहे हैं तो किसी भी टाइम कॉल आ जाता था और आपको काम करके देना पड़ता था। डेडलाइंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होने लगी उसके बाद कि आप घर से काम कर रहे हैं तो थोड़ी लीनियंसी दिखाई जाए और क्यों ना जो डेडलाइन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि जल्द से जल्द जो है वो काम सबमिट कराया जाए। साथ ही साथ लोगों को ये भी होने लगा कि हमें जो है वो काम करना है 24 घंटे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मतलब उन्हें लगा कि शायद 24 घंटे जो है वो अब उन्हें काम करना है। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो हैं वो लोगों में डेवलप हो गई। बहुत सारे एक्सपीरियंस और लोगों ने शेयर किए, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँ। तो किसी ने हमें बताया कि एक बार वो घर में काम कर रहे थे और उन्होंने जो है उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया जो अगर वो ऑफिस में होती तो आराम से सॉल्व हो जाता, जिस लैपटॉप इशू की वजह से उनके काम में भी प्रॉब्लम आई। मगर जब उन्होंने कॉल किया ऑफिस स्टाफ को कि किस तरीके से इशू को रिजॉल्व किया जाए, हालांकि ऑफिस स्टाफ ने पूरी मदद की कि किस तरीके से इशू को रिजॉल्व किया जाए, पर वो इशू उन्हें खुद रिजॉल्व करना पड़ा और टेक्निकली इतनी ज़्यादा साउंड नहीं थी कि वो इशू आराम से रिजॉल्व कर पाएँ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई और बहुत टाइम भी लगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए। हालांकि लोगों ने पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि किस तरीके से वो अपने लिए ही डेडलाइन बनाने लगे और मज़े में काम करने लगे, किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर दिया। कई लोगों के लिए तो बहुत स्मूथ रहा, मगर कई लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो आपके क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे वर्क फ्रॉम होम को लेकर, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है और अभी जो है हमने थोड़े टाइम से ही ऑफिस जाना स्टार्ट किया है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और वर्क फ्रॉम होम के चलते जो है आपने किस तरीके से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, किस तरीके से अपनी वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ को जो है वो बैलेंस किया, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करती रहूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके मीडिया।